स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि सेना का मनोबल बहुत हाई है। सुरक्षा में तैनात जवानों ने किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को कल मार गिराया है और इन 3 में एक जैश का कमांडर भी शामिल था। यानी ऑपरेशन त्राशी के तहत लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन्हें ढेर कर दिया जा रहा है। उन्हें इस हालत में छोड़ा नहीं जा रहा कि वो वापस अपने घरों को लौट सकें। बेशक इसमें कुछ कीमती सिक्योरिटी के जवानों की कुर्बानियां दी गई, लेकिन जो उनका नापाक मंसूबा था आतंकियों का और सरहद पार बैठे जो उनके आका जो उन्हें हिदायत देते हैं या निर्देश देते हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन सिक्योरिटी जवानों ने लिया है। और ऑपरेशन त्राशी के तहत, जैसा कि सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, पिछले 16 महीने में 7 खूंखार दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। आज इस पर हम खास तौर से करेंगे चर्चा कि क्या ये जो आतंकी मारे गए हैं, क्या इनके मारे जाने से चुनौतियां खत्म हो गई या चुनौतियां, चैलेंजेस अब भी बरकरार हैं। तो जिस तरह से जानकारी सामने आई और सेना के जो आला अफसरान थे उस पर खुद IG भीमसेन तूती भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि 16 महीनों के अंदर 7 खूंखार जो दहशतगर्द थे उन्हें मार गिराया गया है। ऑपरेशन त्राशी के तहत एक के बाद एक ये कामयाबी मिलती चली जा रही है। लेकिन जो चिंता की बात है थोड़ी, वो यही है कि जैसा कि IG भीमसेन तूती ने बताया कि अब भी जम्मू प्रोविंस में 20 गैर मुल्की यानी विदेशी टेररिस्ट मौजूद हैं। इनमें कुछ 1-2 संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। और जो किश्तवाड़ में एक दिन कबल 3 आतंकी मारे गए, उनमें से एक जो बड़ा नाम है वो है सैफुल्लाह का, जो जैश का कमांडर है। तो हम आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इन हालात में, इन परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो जारी है, ये कहा गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन त्राशी जारी है। इन हालात में जो आतंकी मारे गए हैं, इन आतंकियों के मारे जाने के बावजूद क्या हम चैन की सांस ले सकते हैं? क्या चुनौतियां खत्म हो गई या बरकरार हैं? हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में। डॉक्टर SP वैद, फॉर्मर DGP हमारे साथ होंगे। कर्नल SS पठानिया, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। शेख नासिर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी JKPDP, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भी हमारे साथ होंगे, जो स्पोक्स पर्सन है BJP के। फिलहाल डॉक्टर SP वैद साहब और शेख नासिर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और वैद साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर आप इजाजत दें तो शेख नासिर से पहले बात कर लूं जरा, चूंकि इनकी शायद इफ्तार का वक्त हो चुका होगा। थोड़ा सा मैं इजाजत पहले टिप्पणी की ले लेता हूं। शेख नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कैसे देखा जाए इसको, ये जो ऑपरेशन त्राशी चल रहा है और ये एक एक कर ये तमाम ड्रेडेड जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। हालांकि अभी जो भीमसेन तूती ने बताया, उन्होंने पहले बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू प्रोविंस में अभी भी 20 के करीब जो है विदेशी आतंकी हैं। आपका रिएक्शन क्या है? एनकाउंटर अभी रिसेंटली हुआ, ये छात्रू एरिया में हो, जो छात्रू जिला किश्तवाड़ में पड़ता है जी। और ये मेरे विधानसभा का भी क्षेत्र है जहां से मैंने चुनाव लड़ा है, इसलिए काफी हद तक इस बारे में, इस इलाके के टोपोग्राफी के बारे में जानकारी है। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन त्राशी क्यों इसको कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं शायद उनको इस बात की इल्म है, तो लेकिन पब्लिक के लिए भी मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि त्राशी एक जगह का नाम है जहां पर अक्सर इन मिलिटेंट्स की मूवमेंट को लेकर के इंफॉर्मेशन मिलती थी। और जिसके बाद ये ऑपरेशन लगभग 2-3 मतलब पहले भी एनकाउंटर हुए और फाइनली इन तीनों मिलिटेंट्स को जो है एक एक करके इन्हें मौत की घाट उतारा गया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मिलिटेंट्स की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी जरूर है और इलाके में अमन और चैन की फिजा को यकीनी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर
ये बताया जाता है कि सैफुल्लाह पाकिस्तान का एक आतंकवादी था, तो वो पाकिस्तान से छात्रत्रशी में कैसे पहुंचा। कहीं ना कहीं हमें मानना चाहिए कि हमारी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसमें लूपहोल्स हैं। हमें ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए कि जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस है उसमें कहीं ना कहीं खराबी, और गुज़श्ता 1-1.5 साल से ये लोग इस इलाके में एक्टिव थे और कई मर्तबा इनकी मूवमेंट को लेकर, इनकी प्रेजेंस को लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस को इतलात मिली, उसके बाद एनकाउंटर्स हुए, लेकिन ये बड़ी बार चकमा देकर के निकल जाते थे, लेकिन आखिरकार इन्हें मार गिराया गया। लेकिन सवाल यहां बड़ा पैदा होता है कि अगर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये कहा जाता था कि अब मिलिटेंसी से मुक्त ये इलाका हो चुका है, ये कहा जाता था कि अब बॉर्डर पर हमारी जो सेनाएं वो चुस्त दुरुस्त तो है ही, अब इन्फिल्ट्रेशन काम होगी। लेकिन अगर आज भीमसेन तूती साहब ये कहते हैं कि 20 से ज्यादा मिलिटेंट्स अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं, तो हमें ये बात माननी चाहिए कि कहीं ना कहीं बॉर्डर मैनेजमेंट और जो सर्वेलेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है, ताकि इस इलाके में लोग अमन और चैन के साथ रहें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मिलिटेंसी जब पीक पर थी तब भी इन इलाकों में इस तरह से मूवमेंट्स नहीं देखी जा रही थी, इस तरह से जो मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां आज तक नहीं देखी गई थी। ये बात भी हमें माननी चाहिए कि पिछले 1.5 साल से अगर ये मिलिटेंट्स जो पाकिस्तानी बताए जाते थे इस इलाके में अगर ये एक्टिव थे, लेकिन एक भी लोकल यूथ को रिक्रूट नहीं कर सके, एक भी लोकल यूथ इनके साथ अभी तक नहीं गया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट जरूर रही होगी, इस वजह से ये पिछले 1.5 साल से इलाके में एक्टिव थे। तो लोकल सपोर्ट किन कारणों से, देखिए एक वक्त ऐसा था जब इस तरह की गतिविधियों को लेकर के इमोशनल और सेंटिमेंटल सपोर्ट रहता था, लेकिन आज की डेट में इमोशनल और सेंटिमेंटल सपोर्ट इन एलिमेंट्स को नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब अगर इमोशनल और सेंटिमेंटल सपोर्ट होता तो कुछ ना कुछ लोकल यूथ भी इनके साथ चला जाता, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह अंदर के लोग भी जो इस इलाके में काफी अच्छे नामी ग्रामी लोग हैं, उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। डॉक्टर एसपी वैद साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। नासिर साहब, डॉक्टर एसपी वैद हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि फॉर्मर डीजीपी है और मैंने उनसे इजाजत लेकर के, चूंकि हालांकि वो हमारे साथ जुड़ चुके थे, बाकी हमारे 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलना साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, और डॉक्टर जसरोटी आपका भी इस्तकबाल है। डॉक्टर एसपी वैद साहब, आप इस सिचुएशन को कैसे एसेस करेंगे? कितनी ये मतलब खबर है खुशी मनाने की और कितनी ये खबर है संजीदा होने की? क्या चैलेंजेस बरकरार हैं या खत्म हो गए? देखिए, चैलेंजेस तो बरकरार हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हेलो जी हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है जी। तो ये बहुत सैफुल्लाह का मारा जाना और बाकी 2 उसके साथियों को मारा जाना उस इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं समझता हूं। और नासिर साहब जो बोल रहे थे, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं। कहीं ना कहीं बॉर्डर में कमी है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि लोग चैन की सांस ले पाए। लेकिन मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूं भीमसेन टूटी जो आईजी जम्मू है और उनकी टीम को, और जो डेल्टा फोर्स के ऑफिसर्स हैं उनके, जो जीओसी और उनके ऑफिसर्स हैं, और पैरा यूनिट खासकर जिसने इसमें इन्वॉल्व था, टाइसन जो एक हमारा डॉग था उसमें पैरा का, जिसने जो जख्मी भी हुआ, और सीआरपीएफ के जो जवान थे, इन सब को मुबारक के हकदार हैं। और पिछले जैसे टूटी साहब ने कहा 7 टेररिस्ट का ग्रुप पिछले कुछ महीनों में यहां न्यूट्रलाइज किया। और आपने देखा इससे पहले टूटी साहब तो बता रहे थे किश्तवाड़ और डोडा के इलाके का, आपने देखा कोई एक हफ्ता 10 दिन पहले बसंतगढ़ जो उधमपुर का था वहां 2 मारे गए इनके, एक इनका साथी पहले मारा गया वहां शात्रू में, और कठुआ के बिलावर इलाके में भी एक जैश का मारा गया। तो पिछले कुछ टाइम से काफी कामयाबियां मिली हैं। और ये न्यूट्रलाइजेशन, जो पहले ये भाग जाते थे, पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि घेरे में आते थे लेकिन भागने में कामयाब हो जाते थे। तो ये कामयाब एनकाउंटर पिछले 1 महीने से जो हो रहे हैं, ये इन्होंने एक स्थिति को बदल दिया है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट टेरेन है शात्रू का, कितना मुश्किल इलाका है। वहां हाइट पे ये बैठे थे, आपने देखा होगा जब उस बिल्डिंग पर पूरी आग लग गई, और एक ही सड़क है
सिक्योरिटी फोर्सेस एम्बुश का वो बन जाती हैं, टारगेट बन जाती हैं। तो इतना डिफिकल्ट टेरेन, इतनी स्टीप चढ़ाई है, वहां सड़कें नहीं है, और जिस तरह का वहां वेदर होता है, आपने देखा मौसम एकदम बदलता है, सर्दी है, बर्फ गिरी है, और कितनी इन डिफिकल्ट हालात के बावजूद हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों ने और आर्मी के लोगों ने कितनी मेहनत के साथ इनको न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन जैसे टूटी साहब ने कहा कि 20 टेररिस्ट और हैं पाकिस्तानी, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको भी न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और बाकी नई जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकना हमारा फर्स्ट जो LOC और IB सेक्टर में है। तो लेकिन मैं यहाँ एक पॉइंट और मेंशन करना चाहता हूँ, यूनियन होम मिनिस्टर साहब इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से उन्होंने सीरीज ऑफ मीटिंग की दिल्ली में, और इवन जम्मू कश्मीर आके, और सभी से बात की, और उसके बाद आपने देखा तेजी कैसे ऑपरेशंस में आई। जी बिल्कुल। कर्नल SS पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद है, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल साहब, आप कैसे इसको रेट करेंगे? एक तो ये जो अभी नासिर साहब ने सवाल उठाया, और जिसपे SP वैस साहब ने भी कहा कि वो भी मानते हैं कुछ ना कुछ कहीं लूप होल्स है। आखिर अगर विदेशी वो टेररिस्ट है तो वो इधर कैसे पहुंच गए, और पहुंच गए तो फिर साल भर से वो इस इलाके में कभी यहां कभी वहां कैसे हो पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। 7 मारे गए हैं अब तक ऑपरेशन तलाशी के तहत 16 महीनों में, पिछले 16 महीनों में। कल ही 3 मारे गए, उनमें एक सफुल्ला भी शामिल है। अब भी वो तुर्की साहब बता रहे हैं कि 20 जो है आतंकी गैर मुल्की जम्मू प्रोविंस में हैं। तो ये सारी तस्वीर क्या बताती है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके अंदर आर्मी, हमारी पुलिस, CRPF और बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ फॉर ए वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। जी, बेसिकली there are 2 dimensions, one is the external dimension and one is the internal dimension। अगर हम external dimension की बात करते हैं, उसके अंदर हमारी LOC और IB आ जाती है जी, जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, और उसके बाद ये लोग इतनी गहराई में जाके अपनी बेसेस एस्टेब्लिश करते हैं, वहां से फंक्शन करते हैं, प्रोलॉन्ग ऑपरेशन करते हैं। और अभी मैं तो ये कहूंगा कि पिछले कुछ महीनों से किश्तवाड़ जो है वो ग्राउंड जीरो बन गया है मिलिटेंसी का, क्योंकि बाकी एरिया में मिलिटेंसी तकरीबन ना के बराबर है जी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने मिलिटेंसी को टैकल किया, दैट इज प्रेजवर्दी। बट सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर कुछ कमियां हैं कि लोग इतनी तादाद में वहां बैठे हुए हैं? इज देयर ए प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंस और एरिया डोमिनेशन जी, और सर्विलेंस और क्रिएटिंग द सोर्सेस? कहीं ना कहीं तो कमी है, और वो जो कमी जब तक उसको हम ओवरलुक नहीं करेंगे, और हम अपनी जो हमारी जो विलेज डिफेंस काउंसिल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट द मिलिटेंसी जी, उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो हमारी जो लड़ाई है, देखिए, फाइट अगेंस्ट द मिलिटेंसी कैन नेवर बी टेकन एज ए डेस्टिनेशन। इट इज ए कंटिन्यूअस जर्नी विच सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू इंडल्ज। और हमारा सिर्फ ये मिलिटेंसी का एम नहीं होना चाहिए, हमारा जो नैर्को टेररिज्म है जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व है जी, तो हमें अपने घर को सुरक्षित करना पड़ेगा, अपने घर को क्लीन करना पड़ेगा, और वो लोग जो हमारे घर में बैठे हुए हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं जी, मैं कई बार ये बता चुका हूं कि देखिए, फाइटिंग द मिलिटेंसी इज नॉट द जॉब ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ओनली, इट इज द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद दैट। I've been saying number of times why a DC can't be make accountable along with the SSP जी। और इनका जो नेटवर्क है पुलिस का, अगर हम इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात करें, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव। So that accountability has to be fixed if we are going all out for elimination of militancy in near foreseeable future जी। और ये जो अभी जैसे अभी वैद साहब बता रहे थे, देखिए ये लोग क्या करते हैं, दे ट्रैप यू। इनके जो सोर्सेज होते हैं दे आर डबल एज्ड, वो मिलिटेंट्स के साथ भी मिले होते हुए हैं और इनके साथ भी मिले होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जब आप कॉलम निकलता है तो दे चूज ए किलिंग एरिया जी, उसके अंदर रास्ता एक ही होता है, तो उन्होंने एक किलिंग एरिया चुन लिया, उसके ऊपर एम्बुश लगा दिया, और दैट इज द रीजन कि हमारी जो इतनी कैजुअलिटीज होती हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, लेकिन कर्नल साहब माफ कीजिएगा, मेरा सवाल आपसे थोड़ा ये होगा, जैसा आपने कहा कि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जर्नी है, लेकिन ये तो होगा कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ या तो हम कुछ आगे निकल रहे होंगे या वो हमें चकमा देने में कामयाब हो रहे होंगे। तो इसे आप कैसे रेट करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे कि ये हम उसमें क्या वाकई बहुत आगे निकल चुके हैं कि हम उनके हर जो उनका जो एफर्ट है या जो उनकी हथकंडे उसको हम उसका काट निकाल रहे हैं?
देखिए, इट्स वेरी सिंपल. फर्स्टली, मिलिटेंट आर दे आर वेरी मोटिवेटेड एंड वेल ट्रेन्ड पीपल. जी. उनको सारी जो कार्रवाई है इसकी ब्रीफिंग होती है, उनको कंटीजेंसी पोजीशन एक्सप्लेन की जाती है, उनको लोकल सपोर्ट दी जाती है. उसके बारे में मैं ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा. सवाल ये है कि हमारी जो कमियां हैं उसका इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए. और आपने ये देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 1 साल से, जो मिलिटेंसी की जो पहले उफान था वो बहुत हद तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है. बिल्कुल. तो वी हैव टू हैव ए काउंटर स्ट्रेटेजी अगेंस्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ द मिलिटेंट्स एंड देयर सपोर्टर. गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है एंड आई एम वेरी श्योर इन कमिंग टाइम्स जी थिंग्स विल फर्दर इंप्रूव. और किश्तवाड़ का एक और कनेक्टिविटी है सिंथन पास के साथ. ठीक है. मैं जब कश्मीर में सर्व कर रहा था तो सिंथन पास के अंदर ये जो गुफाएं हैं उसके अंदर इतना इनका डोमिनेशन था कि ये लोग वहां पे वॉलीबॉल मैच खेलते थे. जी. तो इनके लिए गेट अवे है सिंथन पास के थ्रू, ये कश्मीर निकल जाते हैं. सो ऑल दोज एरिया डोमिनेशन, सर्विलेंस. और अगर हमारे पास इंटेलिजेंस रिसोर्सेज की कमी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी है, लेट्स एनहांस इट बिकॉज़ नाउ इट्स एरिया स्पेसिफिक. ठीक है. ओके. कल साहब मैं हमें थोड़ा मौका दे ताकि मैं सेकंड राउंड में अब आऊं. और अगर कुछ कमियां हैं इसमें तो दो राय नहीं है. हम सब इसे मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है. अपनी जान को हथेली पे लेकर, अपनी जान को खतरे में डालकर सुरक्षा के जवानों ने, और बता अभी तो नाम लिया था डॉक्टर सिवाय साहब ने, उसमें जो टाइसन जो था स्क्वाड में, जो सिफर डॉग, उसका भी काफी बड़ा किरदार था. तो ये कामयाबी हासिल हुई है. लेकिन जो अभी टोटी साहब ने बोला है कि 20 अभी भी मौजूद हैं जम्मू प्रोविंस में, अपने आप एक सवाल है. इसलिए मैंने रखा है कि क्या चुनौतियां भी बरकरार है. डॉक्टर जसोटिया, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बताएं कैसे देखते हैं इसे. साल साहब, मेरे को पैनलिस्ट और आप सबको मेरी नमस्कार, आदाब. देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और सैल्यूट टू द ब्रेव हार्ट्स एंड सैल्यूट टू इवन टाइसन ऑल्सो, जिन्होंने लिटरली अपनी प्रजाति, जिसके लिए वो जाने जाते हैं अपनी वफादारी के लिए, सब चीज़ों के लिए, और खुद के ऊपर पहली बुलेट लेकर मुझे लगता है कि सबसे पहला जो रोल निभाया, इसके लिए उनको भी सैल्यूट है. बात यह आती है कि थोड़ा सा चीज़ों को देखा जाए कि नो डाउट पाकिस्तान एक ऐसा नापाक मुल्क, एक ऐसा षड्यंत्रकारी मुल्क जो कभी भी अपनी इन चीज़ों से बाज नहीं आता है. और आज छोड़े, पिछले 30-40 सालों से यही सब चीज़ें चले आ रही हैं. वक्तन फवक्तन इनको इनके घर पे घुसकर मारकर इनको सबक सिखाया जाता है और बाकी सब चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है. थोड़ा प्रैक्टिकली हम सिचुएशन को समझे, बड़े वो सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की है, सीआरपीएफ की, आर्मी की, ये क्या आप समझे एक दुर्गम इलाका है. और जिस हिसाब से है ये टेररिस्ट जो वहां से पा रहे हैं, इनका तो एक ही वन पॉइंट एजेंडा है, मरना है, मारना, और कोई नहीं है. और हमारे यहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, उनके जो ऑफिसर्स का, उनका ये है कि मिनिमल कैजुअलिटी हो हमारी, इस हिसाब से इनको ऑपरेशन करना पड़ते हैं. यहां पर बैठ के, चैनल पे बैठ के बात करना शायद आसान रहता होगा, लेकिन इनके लिए जो चैलेंजेस हैं वो यही जानते हैं, जिनके पीछे परिवार भी हैं, जिनके पीछे पूरा हिंदुस्तान भी है, जो इसी चीज की उम्मीद रख रहा है कि इनको कोई खरोंच भी ना आए और ये टेररिस्ट एलिमिनेट हो जाए. और हम सबकी दुआओं का, मुझे लगता है हम सबकी पूजा का, और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि अल्लाह मियां ने हमारे सबके लोगों की, यहाँ पर जो हमारे सैनिक हैं उनकी जान को महफूज रखा. भगवान ने हम पे कृपा की कि हमारे लोग महफूज रहे और इन टेररिस्टों को जो है वो खाक में मिला दिया गया. और ये बड़ा एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लेकिन एक बात मैं कहूंगा विशाल साहब, बड़ी अच्छी बात है, मुझे आपकी बातों में हमेशा बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लगता है जैसे आपने शायद उस बात को प्रॉपरली फॉलो किया है. वैद साहब पहले से ही करते थे, ये टेररिस्ट है, उन्हें टेररिस्ट ही कहना चाहिए. अगर इनको कोई मिलिटेंट कहता है तो पता नहीं किसी को लगता होगा शायद कोई यहां पर जिहाद की लड़ाई चल रही है. पाकिस्तान के बाड़े के टट्टू हैं, जब मिलेंगे जहां मिलेंगे वहीं पर ठोके जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे. और अगर जरूरत पड़ेगी तो घर पे भी घुसकर मारे जाएंगे, जो हमने बालाकोट, उड़ी और हमने ऑपरेशन सिंदूर में कर भी दिखाया हुआ है. लेकिन हम करें क्या? एक ऐसा नापाक मुल्क, ऐसा भूखा नंगा मुल्क हमारा हमसाया है, जो कहीं ना कहीं से अगर 100 अटेम्प्ट मारता है, किसी एक अटेम्प्ट में कामयाब हो जाता है, तो यहां आ जाते हैं. हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी से, हमारे पास इस फील्ड के एक्सपर्ट जो है डॉक्टर सुवैसा मौजूद है. डॉक्टर साहब, हमने इसकी खुशियां तो मनाई, मतलब बेशक अप्रीजिएबल है, प्रेजवर्दी है, बहुत बड़ा काम है. और मैं बस अब ये जानना चाहता हूं आपसे नटशेल में कि आगे क्या, डॉक्टर सुवैसा साहब. देखिए, आगे तो दो ही मैं प्लान बोलता हूं. एक, ये जो बाकी के 20 टेररिस्ट बचे हैं, इनके पीछे ऑल आउट ऑपरेशन होना चाहिए और इनको खत्म करना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है. और नंबर 2, जितना टाइट कर सकते हैं, जो जम्मू रीजन का आईबी सेक्टर है और एलओसी है, कभी वो टनल्स निकाल के निकल जाते हैं, कभी तो अभी काफी इक्विपमेंट्स लगाई हैं, काफी टाइट किया है, लेकिन उसको हमें 0 तक लाना बहुत जरूरी है.
और तीसरा, जो लोग इनकी मदद करते हैं, जो लोग आफ्टर ऑल ये 1.5 साल से ऑपरेट कर रहे थे, तो इनको कोई खाना देता, पाकिस्तान से तो हफ्ते 2 हफ्ते का सामान ला सकते हैं, कोई तो खाना दे रहा है। आपने देखा शात्रु में कोई 15 दिन पहले जब हाइड आउट बस्ट किया था, उसमें पूरा फुल फ्लैज किचन चलता था, उसमें गैस सिलेंडर था, चूल्हा था, अंडों की ट्रे थी, बोरियां में चावल थे, आटा था। तो ये देने वाला कौन है? ये पुलिस को इसकी तय पर जाकर उन लोगों के साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो टेररिस्ट के साथ करते हैं। और दूसरा, मैं बताना चाहता हूं ये कैसे स्टार्ट हुआ। ये जो आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बने, पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, फ्रॉड फील्ड मार्शल, तब उसने ये प्लान गढ़ा कि कश्मीर घाटी में, चूंकि जो सिक्योरिटी ग्रिड बहुत स्ट्रांग है, वहां ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से खत्म हो गया पूरा इनका, और कोई लड़का लोकल ज्वाइन भी नहीं करने रहा। अगर ज्वाइन करता है 2-3 महीने में उसकी एनकाउंटर में मौत हो जाती है। तो कश्मीर में बिल्कुल टेररिज्म का ग्राफ जब गिरने लगा, तो उसने प्लान किया कि पिछले 15 साल से जम्मू रीजन बिल्कुल टेररिज्म फ्री था, तो मैं ऐसा एक ग्रुप तैयार करता हूं जो हाईली ट्रेड हो जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में। उनको अमेरिकन राइफल M4 दी जाए, जिसमें स्नाइपर विजन होता है, उसमें नाइट विजन होता है, और इन सबको स्पेशली ट्रेन किया कि मिनिमम कांटेक्ट लोगों से, आपने किसी जगह घर किसी गांव में गए तो 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकना है, इस तरह की ट्रेनिंग दी गई। और मैक्सिमम कैजुअलिटी रिफ्लेक्ट एम्बुश करिए और वहां से भाग जाइए। पहले ऐसा नहीं होता था। तो वैसा मेरा सवाल थोड़ा ये होगा, जो आप बता रहे हैं उसको मैं चाहूंगा जिनसे वहां पहुंच जाऊं, कि ये जो 20 है जो भीमसेन टूटी साहब ने बताया, आईजी साहब ने, ये 20 का आप टारगेट क्या देख रहे हैं? मतलब कितना टाइम, 20 महीने लगेंगे या मतलब 20 हफ्ते लगेंगे? नो, हमारी कोशिश होनी चाहिए नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में इनको खत्म करना, और वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस तरह का रिलेंटलेस ऑपरेशन आपने किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और कठुआ में किए, इसी तरह के ऑपरेशन करने की जरूरत है रजौरी, पुंछ में भी, रियासी में भी, और इन इलाकों में भी जहां जहां बचे हैं। जी शेख नासिर साहब, छोटा सा आपका फाइनल कमेंट। देखिए, वैद साहब की बात में बड़ी गौर से सुन रहा था, काफी हद तक इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। क्या मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर को छोड़कर जम्मू प्रांत और खासकर हमारे एरिया में जाके पिछले कई 1-1.5 साल से ये लोग एक्टिव हो रहे हैं। इसके पीछे कारण यही हो सकता है कि कश्मीर में अब शायद किसी हद तक इनको लोकल सपोर्ट भी नहीं मिल रही है, कश्मीर का टेरर इनको उतना सूट नहीं करता। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस खास करके इस सब के लिए तैयार है? जो लूप होल्स हैं जो अभी तक हमें दिखने को मिले, चाहे बॉर्डर की बात तो मैंने कर ली, लेकिन अंदर के जो लूप होल्स हैं जो हमें इस लेवल पर, जो चुनाव वैली में जितने भी माउंटेनस एरियाज हैं, उनमें जो लूप होल्स अभी भी सिक्योरिटी एजेंसीज या हमारी पुलिस के पास है, उनको बारीकबीनी से देखने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं, ये जो छात्रों का एरिया है, छात्रों मड़ा दक्षिण का एरिया बहुत टफ एरिया है, इसमें ऑपरेशन इतने आसान नहीं हो सकते। ये बहुत ही ज्यादा टफ एरिया। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा वक्त की कमी है, और जो एक्सपर्ट कमेंट के तौर पे फिर से एक बार पठानिया साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा बस नक्शे में ये बता दें कि आगे क्या, व्हाट शुड डू नेक्स्ट। देखिए सर, वेरी सिंपल, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड आइडेंटिफाई आवर वीकनेसेस, be it in term of LOC or IB. Number 2, now the militancy or terrorism, जो भी आप इसको बोलते हैं, that has come to a particular area. So our approach has to be area specific. Okay. जो एरिया डोरमेंट पड़े हुए हैं, आपको नीड ना टू, उनकी जो फोर्सेस हैं उनको आप स्विच ओवर कीजिए। आपको एरिया डोमिनेशन के लिए और लोकल जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको एनहांस कीजिए। ठीक है। और इसका देखिए टाइमलाइन का ये है कि जब तक हमारी अप्रोच जो है प्रोएक्टिव नहीं होगी, प्रोएक्टिव अप्रोच सपोर्टेड बाय द एलिमेंट्स ऑन द ग्राउंड। And why to go for 4 months? Let's put a target कि next 1 month, if these 20 militants are in that area, we reinforce, in terms of intelligence and security forces and finish them off. ठीक है, बिल्कुल। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया। और जसुरिया साहब, आज हमें जरा माफ कर दीजिएगा, वक्त नहीं रह गया ज़्यादा। अब चूंकि जो हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हैं पठानिया साहब जैसे और वैद साहब, तो इनको हमने ज़्यादा वक्त दे दिया। बहरहाल ये अच्छी खबर है
के 7 जो है बहुत ही खुंखार आतंकी वो मार गिराए गए हैं। पिछले 16 महीनों में ऑपरेशन तलाशी जारी है, लेकिन एक यहां से थोड़ी सी चिंता की बात यह है, लेकिन वो चिंता भी जल्द दूर हो जाएगी। जैसा हमारे एक्सपर्ट ने ये बोला है कि जो और अभी विदेशी कुछ मिलिटेंट्स हैं जिनके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि उनकी संख्या करीब 20 है, वो भी जल्द जो है उनका भी खात्मा हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे नितिन जगल के साथ, हमें इजाजत।